चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पे हम लोग क्यूब्स के बारे में थोड़ा एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखेंगे क्लास, किस तरीके से क्यूब सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हमारा 216 216 इसको सॉल्व करना है क्लास, ठीक है, 216 को। तो यहाँ पे क्या करेंगे क्लास, इसका हम लोग एलसीएम करेंगे क्लास। एलसीएम कैसे करेंगे, 3 से जाएगा क्लास 72 टाइम्स, फिर 72 को 3 से दिया क्लास, उसका 24 आया, फिर 3 से दिए, फिर 8 आया, फिर 2 से दिया क्लास 4 आया, और 4 को फिर 2 से दिया, फिर 2 आया, 2 को 1। रूल क्या है क्लास की, रूल ये है आपका कि यहाँ पे कम से कम मेरा 3 का पेयर बनना चाहिए। अगर मेरा 3 का पेयर बन रहा है क्लास, यानी 3 का जोड़ा बन रहा है, तब यहाँ पे जो नंबर निकल के आएगा वो जो टोटल नंबर होगा वो इंटू हो जाएगा दूसरे से। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको, अभी करके देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ क्लास 3 का पेयर बना, हमने एक 3 को निकाल दिया, 2 का पेयर बना, यहाँ 2 निकल गया, तो 3 यहाँ पे निकल गया, 2 यहाँ पे निकल गया। जब ये दोनों एक दूसरे से इंटू हुआ क्लास, 3 × 2 हमारा 6, जो फाइनल आंसर है क्लास आपका 6 आ गया। बहुत इजी है ये तो क्लास, ये परफेक्ट ट्रूथ है। आंसर हम लिखेंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है, ये आपका परफेक्ट क्यूब है क्लास, ठीक। लेकिन एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसका भी हम लोग को एक एग्जांपल लेना बनता है। तो किस तरीके से लेंगे, तो यहाँ पे 128 है क्लास, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। कैसे होगा, 128 डिवाइडेड बाई 2 64, 64 डिवाइडेड बाई 2 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 1। यानी तोड़ लिया पूरा, जब तक इसको 1 नहीं आया। यहाँ पे रूल्स यही बोलता है। अब रूट ओवर लगाया क्लास, देखिए 2 का हमारे पास में कॉम्बिनेशन बना, 3 का, 2 का फिर एक बना, लेकिन ये अकेला 2 यहाँ पे बच गया क्लास, इसका कॉम्बिनेशन नहीं बना। ऐसा कोई भी हम लोग को यहाँ पे पैटर्न नजर आएगा क्लास, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है क्लास। क्यों ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरा एक बच गया क्लास, यहाँ पे एक नहीं है हमारा 2। सो यहाँ पे 2 निकला, यहाँ पे 2 निकला, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। So we can say that it is not a perfect cube. ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यूब का मतलब होता है क्लास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे टेक्निकली, ठीक, अगर हम लोग मान लेते हैं क्लास, यहाँ पे देखिए आप इसे, क्यूब इक्वल्स टू हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम लोग तीनों लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीनों को अगर हम लोग मीटर में नाप रहे हैं, मान के चलिए ये भी मीटर में लेंथ है, ये भी मीटर में लेंथ है, और ये भी कुछ मीटर में लेंथ है, तो क्या आ जाएगा क्यूब बराबर क्लास m क्यूब। इसीलिए यहाँ पे हम लोग 3 का पेयर को लेते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 का पेयर को लेते हैं, क्योंकि m क्यूब यानी तीनों मिल गया क्लास, 1 2 3 तीनों मिला, यहाँ पे m क्यूब हो गया। मेन कॉन्सेप्ट आपका क्यूब का पीछे यही है क्लास। मैं आपको एक क्यूब बना के भी दिखा देता हूँ, ये आपका क्यूब है, यहाँ पे ये क्यूब है क्लास, इस तरीके से आप देख पाते हैं। तो इसका क्या है क्लास, यहाँ पे एज है, यहाँ पे एज होगा अलग से, इसका भी कुछ होगा, यहाँ पे भी होगा, इस तरीके से है क्लास। एक फेस का निकालेंगे तो हमेशा आपका क्या होगा क्लास, आपका एरिया आएगा m क्यूब। इसीलिए जो क्यूब आता है क्लास, ये क्यूब इसीलिए स्टैंड करते हैं, यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है। That's it. This is the main concepts of the cubes class. एक हम लोग ने यहाँ पे परफेक्ट क्यूब का एग्जांपल देखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, दोनों केस में। That's it. Thank you so much.